आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने जो वचनों से सीखा है उसे मैं आज आप सबों के साथ बांटने वाली होने पाऊँ। आज के सरमन के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर पद 3 तक, जिसे हमने पुराने नियम के पाठ के रूप में भी पढ़ा। तो आज हम योना के जीवन से ये सीखेंगे कि एक विश्वासी के गलती के प्रति परमेश्वर का व्यवहार क्या है। हाउ गॉड डील्स विद द मिस्टेक ऑफ अ बिलीवर, ये आज हम जानेंगे। इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हम सभी को संभाले रखा और ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम सब यहाँ एक भवन में, तेरे भवन में पिता परमेश्वर इकट्ठा होने पाए और तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने वाले होने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, जबकि ये समय है कि हम वचनों से सीखे पिता परमेश्वर, और आज आपकी जबकि आपने पिता परमेश्वर मुझे चुना है और मुझे इस वचन को दिया है कि मैं सबके सामने इसे रखने पाऊं पिता परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा द्वारा, कि मैं जो आप बताना चाहते हैं उसे मैं बताने वाली होने पाऊं, और आप हर एक लोगों के हृदय में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय की भूमि को तैयार कीजिए, और जो भी वचन आप उनके लिए देना चाहते हैं प्रभु वो उन तक पहुंचने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और इस छोटी सी विनती को मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम सब योना की कहानी को जानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल जानते हैं, है ना। हम ये देखते हैं जो योना के अध्याय में, योना नबी की पुस्तक में 4 अध्याय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और उस चारों अध्याय में ये बताया गया है कि योना नबी के पास कैसे परमेश्वर के द्वारा आज्ञा आती है। फिर क्या आज्ञा आती है कि वो जाए निनवे नगर को और वहां जाकर लोगों के बीच परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। परंतु योना नबी क्या करता है कि वो तर्शीश को भाग जाता है। जब वो तर्शीश को भागता है तो फिर जिस जहाज में बैठ के वो तर्शीश की ओर जा रहा होता है, क्या होता है? आंधी आ जाती है और फिर लोग उस जहाज में जितने भी लोग थे सब विचार करने लगते हैं कि किसकी गलती है, किसके वजह से ये हो रहा है, परमेश्वर क्यों हमसे नाराज है। और कुछ ऐसा होता है कि वो लोग फिर अग्री करते हैं, सहमति देते हैं, और योना भी उनसे कहता है कि आप मुझे क्या कर दो, समुद्र में फेंक दो। और जब योना समुद्र में फेंका जाता है तो क्या होता है, वो एक महामच्छ द्वारा उसके पेट में चला जाता है, एक महामच्छ उसे निगल जाता है। और जब वो महामच्छ उसे निगल जाता है, वो 3 दिन, योना 3 दिन उस महामच्छ के पेट में रहता है, 3 दिन और 3 रात। वहां उसके पेट में योना प्रार्थना करता है और परमेश्वर महामच्छ के मुंह को खोल देता है और योना वापस, वो मच्छ जो है महामच्छ, उस योना को अपने पेट से उगल देता है। तो और फिर से एक बार और हम देखते हैं कि योना के पास परमेश्वर की आज्ञा दोबारा आती है, और दोबारा जब ये आज्ञा योना पाता है कि फिर से उसे निनवे नगर को जाना है कि वो प्रचार करे परमेश्वर के वचन को, तो दूसरी बार क्या करता है योना कि वो आज्ञा मानता है और निनवे नगर जाता है, और निनवे नगर के लोग उसके वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराते हैं और मुक्ति को पाते हैं और अनंत जीवन को पाते हैं। तो ये पूरे अध्याय में यही बात है, चारों अध्याय में योना की पुस्तक में हम इसी बात को देखते हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जैसे मैंने अपना टॉपिक बताया कि हाउ गॉड डील्स विथ अ बिलीवर्स मिस्टेक, परमेश्वर एक विश्वासी के गलती के प्रति परमेश्वर का व्यवहार क्या रहता है, विश्वासी के गलती के प्रति परमेश्वर का व्यवहार क्या रहता है, उस चीज को हम पर्टिकुलरली योना के जीवन से समझेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए योना पहला अध्याय पद 1 से 2 और योना पहला अध्याय उसका 9वां पद। जिसे भी मिल जाए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पढ़ दे।
हाँ, इन पदों में हम देखते हैं कि योना परमेश्वर पर योना जो है एक विश्वासी है। कैसे हम जान सकते हैं कि योना विश्वासी है? योना पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है कि योना के पास किसकी आज्ञा आती है? परमेश्वर द्वारा आज्ञा को आती है। अगर वो विश्वासी नहीं होता तो क्या वो परमेश्वर की आज्ञा को समझ पाता, सुन पाता? नहीं सुन पाता। और हम योना पहला अध्याय उसके 9वें पद में भी देख सकते हैं कि वहां जहाज में जब योना बैठता है तो वो लोगों को बताता है कि वो क्या है? इब्री है और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसका भय मानता है। तो ये 3 वचन योना पहला अध्याय उसका पहला दूसरा पद और पहले अध्याय का 9वां पद, ये तीनों पद हमें ये बताते हैं कि योना क्या था? एक विश्वासी था। तो ये एक विश्वासी था और योना विश्वासी या विश्वासी योना के पास फिर क्या आती है? एक परमेश्वर के द्वारा आज्ञा आती है। तो हम पहला पॉइंट जो हमारे थीम है कि परमेश्वर एक विश्वासी के प्रति, जब विश्वासी एक गलती करता है तो परमेश्वर का व्यवहार उसकी तरफ क्या होता है, तो उसमें पहला पॉइंट जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि योना एक विश्वासी था। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, अनाज्ञाकारिता जो पाया जाता है योना पहला अध्याय उसके तीसरे पद में। जिसे भी मिल जाए कृपया पढ़ दे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। जी धन्यवाद। हमने पहले दूसरे पद में और 9वें पद में ये पाया कि योना क्या है? एक विश्वासी है। और अभी हम दूसरे पद में क्या पा रहे हैं? तीसरे पद में क्या पा रहे हैं कि योना विश्वासी जरूर है लेकिन विश्वासी होकर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि हम विश्वासी हैं फिर भी हर दिन ऐसा होता है कि हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है। तो अब जब योना से गलती हो गई और परमेश्वर उसकी गलती को जान रहा है, जब परमेश्वर ने कहा कि निनवे को जाना है परंतु वो जहाज में बैठकर किसकी ओर जा रहा है? तर्शिश की ओर जा रहा है। तो अब हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि परमेश्वर का योना की इस गलती के प्रति क्या व्यवहार है। हम निकाल लेंगे योना पहला अध्याय उसका 4था पद और हम चाहे तो बाद में ये भी पढ़ सकते हैं योना पहला अध्याय उसका 4 से 17 और दूसरा अध्याय का 1 से 10। ये आप चाहे तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम देख लेंगे योना पहला अध्याय उसका 4था पद। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहाँ तक कि जहाज उड़ने पर था। हाँ, तो हम ये देखते हैं पहले पॉइंट में हमने देखा योना विश्वासी था, दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि विश्वासी होने पर भी उसने गलती की और वो गलती क्या थी? अनाज्ञाकारिता। अब परमेश्वर ने क्या किया? इसकी अनाज्ञाकारिता का क्या परिणाम दिया कि जिस जहाज में बैठकर वो तर्शिश को जा रहा था अब उसी समुद्र में क्या आने लगी? आंधी आने लगी। और हम आगे यदि पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि आंधी आती है, फिर जितने भी मल्लाह यानी जितने भी सेलर जो बोट में बैठे थे, जो जहाज में बैठे थे, वो सब क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। आपस में वो कहने लगते हैं कि सब अपने परमेश्वर को याद करें, सब अपने ईश्वर को याद करें, आओ हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी बात सुन ले और ये आंधी को रोक दे और हम सब बच जाए। और योना क्या कर रहा रहता है? वो सो रहा रहता है। फिर वो जाके जितने भी मल्लाह लोग रहते हैं, सेलर्स लोग रहते हैं, वो योना के पास जाते हैं, उसे जगाते हैं कि तू भी उठ और अपने परमेश्वर से क्या कर? प्रार्थना को कर। और योना इस चीज को समझ जाता है कि ये जो आंधी है वो किसके वजह से आई है? उसकी गलती के वजह से, उसकी अनाज्ञाकारिता के वजह से आई है। फिर जितने भी सेलर्स हैं, जो मल्लाह है, वो ये तय करते हैं कि आओ हम सब अपने नाम की चिट्ठी डालें और जिसने गलती की है उसकी नाम क्या आएगी? चिट्ठी में आएगी। और जब वो चिट्ठी डालते हैं तो किसके नाम की चिट्ठी निकलती है? योना के नाम की चिट्ठी निकलती है। और फिर वो योना से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्या किया है कि परमेश्वर इतना नाराज है? तो योना उन्हें पूरी बात बताता है कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी
और वो उसने क्या किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। तो वे कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। पर योना जो है उन्हें क्या उपाय देता है कि तुम सब मिलकर मुझे क्या करो, समुद्र में डाल दो, समुद्र में डाल दो। वो पहले तो झिझकते हैं, सारे मल्ला लोग, सारे सेलर्स झिझकते हैं कि हम उसे कैसे डालें, कहीं उसकी मौत का नाम हमारे सर पे ना पड़ जाए। परंतु योना के कहने पर वो ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम ना ठहरे, और वो मिलकर योना को समुद्र में डाल देते हैं। जब वे योना को समुद्र में डाल देते हैं तो क्या होता है कि एक महामच्छ आके योना को निगल जाता है। और ये सब किसकी आज्ञा से हो रहा है, परमेश्वर की आज्ञा से ये सब हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि योना विश्वासी था, उसने अनाज्ञाकारिता को अपनाया, और परमेश्वर का व्यवहार क्या था, परमेश्वर ने उसके जीवन में एक सिचुएशन को डाला, एक परिस्थिति को डाला, जिस परिस्थिति में वो अब क्या है, महामच्छ के पेट में पड़ा हुआ है। और फिर यदि आप देखें यूहन्ना पहला अध्याय उसका 16वां पद, तो यहाँ लिखा है, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। ये जो है मल्लाह के विषय में, सेलर्स के विषय में लिखा है कि योना को उन्होंने जब फेंक दिया तो आंधी क्या हो गई थी, तुरंत शांत हो गई। तो उन्होंने इस चमत्कार को देखा, ठीक है। जब उन्होंने इस चमत्कार को देखा तो उन्होंने परमेश्वर का भय माना। तो इस तीसरे पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि योना की अनाज्ञाकारिता के वजह से उसके ऊपर विपत्ति आई, और जो विपत्ति आई उसके वजह से वो अभी महामच्छ के पेट में पड़ा है। महामच्छ के पेट में वो जाता है, वो अपनी गलती को रियलाइज करता है वहां पे और प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और फिर क्या होता है, हम दूसरे अध्याय में देखें तो वो प्रार्थना करता है, अपनी गलती को रियलाइज करता है, और परमेश्वर फिर क्या करते हैं, उस महामच्छ का मुंह खोल देते हैं और योना को वो महामच्छ उगल देता है। और जैसे मैंने ये पॉइंट पढ़वाया पहला अध्याय उसका 16वां पद, कि जैसे ही जहाज से लोगों ने योना को फेंका, आंधी शांत हो गई, और उस चमत्कार को देखकर मल्ला लोग ने विश्वास किया और मन्नत को मानी। तो परमेश्वर जो है, कभी कभी जब हम गलती करते हैं अपने जीवन में, तो उस गलती को सुधारने के लिए या हमें कोई सीख देने के लिए हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ चैलेंजेस को, कुछ मुसीबतों को वो अलाउ करते हैं, आने देते हैं, ताकि हम उन परिस्थितियों से, उन मुसीबतों से सीख पाए। और योना ने अपनी गलती रियलाइज की, तभी उसने प्रार्थना किया, और फिर महामच्छ का मुंह परमेश्वर ने खोल दिया, और 3 दिन बाद वो महामच्छ ने उसे उगल दिया। लेकिन ये जो परिस्थिति योना के जीवन में आई, सिर्फ उसके लिए सीख नहीं रही, परंतु उन मल्ला लोगों के लिए भी, उन सेलर्स के लिए भी वो सीख बनी। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है जब कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को अलाउ करते हैं। वो हमारे सीखने के लिए ही अलाउ करते हैं, और हम सिर्फ हमारे सीखने के लिए भी नहीं, परंतु हम नहीं जानते कि जो सिचुएशन हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, उसे देखकर परमेश्वर किसी और के जीवन में भी काम करे। तभी तो योना के जीवन की इस परिस्थिति को देखकर मल्ला लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि कैसे, ये कौन सा परमेश्वर है जिस पर योना विश्वास करता है, और उसके वजह से आंधी क्या हो गई, शांत भी हो गई। अब हमने ये देखा, 3 पॉइंट हमने देख लिया। पहला ये कि योना विश्वासी था, दूसरा उसने अनाज्ञाकारिता को अपनाया, तीसरा उसे सीख देने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में परिस्थितियों को अलाउ किया। अब हम चौथे पॉइंट में जाएंगे, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में परिस्थिति को अलाउ तो किया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको जानने के लिए हम निकाल लेंगे योना उसका 3रा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। जी, हमने देखा था कि ये आज्ञा योना के पास एक बार आई थी पहले अध्याय में, कि परमेश्वर ने उसे कहा कि तू उठ जा और निनवे नगर में जाकर प्रचार को कर, क्योंकि वहां पाप बुराई बहुत बढ़ गई है, नहीं तो वे नाश हो जाएंगे। परंतु योना ने आज्ञा को नहीं माना। जब योना ने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने उसके जीवन में परिस्थितियों को अलाउ किया। अब परिस्थितियों को अलाउ करने के बाद योना को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे
जो चौथा पॉइंट है, परमेश्वर ने उसे मौका दिया। परमेश्वर ने योना को फिर से मौका दिया ताकि जो पहली गलती उसने की थी उसे वो ठीक कर सके। और ये मौका क्या था? एक बार फिर से योना के पास हम तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे पद में देखते हैं कि वो आज्ञा आई कि वो निनवे नगर को जाए फिर से और क्या करे? परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। तो हम देखते हैं कि जब हम भी अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता या कोई ऐसी गलती करते हैं, पाप को करते हैं, पर विश्वासी होने के बावजूद भी, तो परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को अलाउ करता है। और सिर्फ परिस्थितियों को अलाउ नहीं करता, परंतु हमें ये मौका भी देता है उसके बाद कि हम अपनी गलती को सुधार सके। जो उन परिस्थितियों के द्वारा हमने सीखा है, अब समय है उस सीखी हुई चीज को अपने जीवन में लागू करने का। तो फिर क्या योना ने उस आज्ञा को दोबारा सुनकर जो सीखा उसने उस परिस्थिति के वजह से जो उसके जीवन में आई, क्या उसने उस जो भी सीखा उसे उसने आगे जाकर अप्लाई किया, लागू किया? वो हम देखेंगे 5वें पॉइंट में। उसके लिए हम निकाल लेंगे योना 3रा अध्याय, उसका 3रा और 3रे पद से लेकर 5वें पद तक। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जी धन्यवाद। तो हम ये देखते हैं कि योना को जब दूसरा मौका मिला तो उसने वो गलती दोबारा नहीं दोहराई, परंतु उसने गलती को सही की। इस बार वो परमेश्वर की आज्ञा को माना और वचन का प्रचार करने के लिए निनवे नगर को चला गया। और जब वो वचन का परमेश्वर की आज्ञा मानकर जब वो निनवे नगर को गया तो निनवे नगर का भला हुआ, लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर ने निनवे नगर को नष्ट करने की अपनी इच्छा को क्या किया? बदल दिया। तो ये 5 पॉइंट जो हमने योना के जीवन से देखा, ये सब हमारे जीवन की भी बातें हैं। सिर्फ योना के जीवन की बातें नहीं है, परंतु हमारे जीवन की भी बातें हैं। हम भी विश्वासी होने के बाद भी कई बार गलतियों को दोहराते हैं अपने जीवन में। मैं तो कहती हूँ हर दिन, मुझसे भी हर दिन गलती होती है, लेकिन परमेश्वर, हम योना के इस पूरे पुस्तक में हम ये देखने पाते हैं कि परमेश्वर बहुत ही दयावंत, कृपालु और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो क्योंकि हम पर दया करता है, वो हमें चांस देता है। वो ऐसा नहीं है कि हमें प्यार से समझा रहा है, परंतु परिस्थितियों के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर कि हमने क्या गलती की है। और सिर्फ हमें सिखाया नहीं, परंतु हमें उसके बाद परमेश्वर मौका भी देते हैं कि जो हमें सिखाया गया है उसे हम अपने जीवन में क्या करें? अप्लाई करें, लागू करें। यदि हमसे गलती हुई है तो हम निराश ना होए कि हमसे गलती हो गई है, अब परमेश्वर शायद हमसे प्रेम नहीं करेंगे। हमेशा इस योना की कहानी को याद रखें कि परमेश्वर योना से निराश नहीं थे, परंतु जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। मैं गलती करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले जाए या मुझसे बात नहीं करें, नहीं, वो समझाते हैं मुझे, मेरी गलती को रियलाइज करवाते हैं। फिर मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जहां मैं फिर उस गलती को दोबारा ना दोहराऊं। सिमिलरली उसी तरह परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं बहुत। वो चाहते नहीं है कि हम गलत रास्ते में पड़े रहे या हम निराशा में पड़े रहे। वो सिचुएशंस को इसलिए अलाउ करते हैं हमारे जीवन में कि हम सीखे, हमारी गलतियों को जाने और हम और परमेश्वर के जैसे बनते जाए धीरे धीरे। हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने आप को परफेक्ट करें, लेकिन जब हम एक विश्वासी हैं तो अब ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आए, हमें उसे पॉजिटिवली लेना है कि ये कुछ ना कुछ, जो भी मुसीबत हमारे जीवन में आ रही है, जो भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से है और उनके पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना ही है। और हम ये भी सीखे कि हमारे जीवन में जो मुसीबत आ रही है उससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर हमारे ही जीवन को इस्तेमाल कर कर दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। अब ये बात आती है कि हम उसे अप्लाई करते हैं कि नहीं। हमने सीख लिया, दूसरों ने भी हमारे जीवन से सीख लिया, लेकिन परमेश्वर चॉइस हम पर छोड़ते हैं कि जब हमने सीख लिया है वो हमें दोबारा मौका देंगे,
जीवन में कि हम उस गलती को सुधारे, पर वो हमारे ऊपर है कि हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। योना ने जो सीखा उसे अपने जीवन में अप्लाई करना, लागू करने का निश्चय किया। क्या हम सब ये निश्चय लेना चाहेंगे? हाँ या नहीं? बिल्कुल, है ना। हम सभी को भी ये निश्चय लेना है, नहीं तो हम और परमेश्वर की तरह नहीं बन पाएंगे। और परमेश्वर का हमें हमारे जीवन में मौका देना या हम पर दया करना, वो सब व्यर्थ जाएगा यदि हमने जो सीख लिया उसे हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने योना के इन स्टार्टिंग 3 अध्याय में से सीखा कि कैसे योना ने दूसरों का तो भला किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर निनवे नगर में जाकर प्रचार तो किया, निनवे नगर बचाया भी गया, लेकिन एक विश्वासी होने के बावजूद उसके जीवन में भी स्ट्रगल था। लेकिन उस स्ट्रगल में भी हम देखते हैं कि हर स्ट्रगल में उसने अनाज्ञाकारिता की, तब भी परमेश्वर उसके साथ थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने साथ को कैसे दिखाया? उसके जीवन में एक सिचुएशन को लाकर। तो हर समय जब हम गलती भी कर रहे हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, जब हम सही भी कर रहे हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम उस चीज को समझे, जाने और अपने जीवन को जांचे कि ऐसी कौन सी गलती है जो हमने अभी तक सही नहीं की। हम अपने आप को, अपने जीवन को अच्छे से जांचे कि क्या परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया है। अगर दिया है तो गलती सुधारने में बिल्कुल ना शर्माए। अगर उन्होंने मौका दिया है और हमारे अंदर इच्छा है कि हम गलती को सुधारें, तो फिर वो हमें हिम्मत भी देंगे कि हम उस गलती को सुधार सके या उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तो आइए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि यदि हमसे गलती होए तो हम निराश ना हो, परंतु परमेश्वर से मांगे कि वो हमें सिखाए सिचुएशंस के द्वारा, अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों के द्वारा, हर एक क्षण परमेश्वर हमें सिखाए। और ना हम सिर्फ सीखे, ना सिर्फ सुने, ना समझे, परंतु उसे सीखने के बाद अपने जीवन में लागू भी करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन को हम सबके जीवन के लिए ठहराया है। पिता परमेश्वर, हमने बहुत सारी बातों को इस वचन से सीखा है, योना के जीवन से सीखा है। पिता परमेश्वर, अब जब सीखा है तो ये हमारे ऊपर है कि उसे हम अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं या नहीं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं, हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं, लेकिन आप सबसे शक्तिशाली हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और गलती सही करने के लिए आप हिम्मत भी देते हैं। तो आप हम सबको पिता परमेश्वर हिम्मत भी दीजिए प्रभु, और सहायता कीजिए कि जो भी गलती हमारे जीवन में हमसे हो रही है पिता परमेश्वर, उसे हम सुधारें और हमारे जीवन के द्वारा औरों को भी आशीष मिले। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।